उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर दाखिल हो गया तो वो बेख्तियार मेरे से लिपट गई और हल्की सी आवाज़ में बोली, मेरे स्वामी, मुझे इस तरह अकेले छोड़ कर ना जाया करो। तुम्हारे बग़ैर मैं बहुत डर जाती हूँ। राम प्यारी का जिस्म गर्म हो रहा था। उसके जिस्म से निकलती हुई इस हरारत को मैंने उसी वक्त महसूस कर लिया था जब वो पहली बार मेरे करीब हुई थी। मैंने उसे प्यार करके कहा, मैं तो तुमसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए अलग हुआ था। ये देखो, मैं अपना अटैची केस भी साथ ले आया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। राम प्यारी ने मेरे गले में बाहें डालकर कहा कि मुझे वचन दो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। उसी वक्त मेरे दिमाग पर मोहब्बत का जिन सवार हो चुका था और फिर वचन देने यानी वादा करने में कोई कबाहत भी नहीं थी। मैंने कहा, मैं वचन देता हूँ राम प्यारी कि तुमसे अलग नहीं होऊंगा। वो दीवानावार मुझसे चिमट गई। नौजवान लड़की थी। ऐसा मुतनासिब जिस्म और जिस्म के दिलकश खतूत जो राम प्यारी के थे मैंने कभी किसी औरत के नहीं देखे थे। ऐसा लगता था कि बनाने वाले ने इसे बड़ी मेहनत और मोहब्बत से बनाया है। दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से राम प्यारी को अलग किया। वो अपनी साड़ी ठीक करती हुई सोफ़े पर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। होटल के बहरे ने अंदर आकर पूछा, साहब खाना किस वक्त खाएंगे? मैंने कहा, 1 घंटे के बाद ले आना। ओके सर। बहरा चला गया। मैं राम प्यारी के साथ ही सोफ़े में बैठ गया। मैं दुकान की तिजोरी में से 5000 के करीब करेंसी नोट निकाल कर ले आया था, जिनमें से आधे मेरी जेब में थे और बाकी अटैची केस में रख दिए थे। मैंने राम प्यारी से कहा, अगर तुमने अपने लिए कोई साड़ी वगैरह या कोई चीज़ ख़रीदनी है तो मेरे साथ अनारकली चलो, दुकानें खुली होंगी। राम प्यारी ने मेरी कमर के गिर्द बाजू जमाए हुए अपने सर को मेरे कांधों पर रखते हुए बोली, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए मेरे स्वामी। अयाम शबाब में ही नहीं, किसी भी उम्र में कोई औरत अगर किसी मर्द से ये कह दे कि मैं तुम पर जान देती हूँ और तुम्हारे सिवा मुझे दुनिया की किसी चीज़ की हाजत नहीं है, तो एक उसका दिमाग भी ज़रूर ख़राब हो जाता है और वो ख़याली जन्नत की फ़िज़ाओं में प्रवास करने लगता है। जवानी में तो वो किसी खूबसूरत लड़की से इस किस्म की इज़हार मोहब्बत सुनकर इतनी जल्दी उड़ने लगता है कि किसी के हाथ नहीं आता। मैंने कमरा मिस्टर एंड मिसेस सलीम भट्ट के नाम से बुक किया था और एड्रेस में मुल्तान का पता लिखवा दिया था। फ़र्ज़ी एड्रेस था। खाना आ गया। राम प्यारी ने ख़ास तौर पर भुना हुआ गोश्त और कबाब राग़बत से खाए। मैंने जेलम के रेस्टोरेंट में भी इसे इतनी राग़बत और शौक़ से गोश्त खाता देखकर हैरान ज़रूर हुआ था। ये लड़की हिंदू होते हुए भी इतने शौक़ से गोश्त खा रही थी कि इतने शौक़ से कोई मुसलमान मर्द भी नहीं खाता। मोहब्बत ने मेरे सोचने समझने की क़ुव्वत को एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया था कि राम प्यारी के ख़िलाफ़ मैं कुछ सोच ही नहीं सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा यही ख्याल आया, हो सकता है राम प्यारी के फ़िरके के लोग गोश्त शौक़ से खाते हों और खाना खाने के बाद हमने काफ़ी मंगवा ली और काफ़ी पी। कुछ देर प्यार मोहब्बत की बातें करते रहे। जब रात गहरी होने लगी तो राम प्यारी ने मेरे पहलू से उठते हुए कहा, मैं रात को स्नान करके सोती हूँ, तुम भी स्नान कर लेना। स्नान का मतलब गुस्ल होता है। मैं कभी रात को नहाया नहीं था, लेकिन राम प्यारी के कहने पर मैंने भी स्नान कर लिया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। अपने अटैची केस में से इसने शब ख्वाबी का रेशमी पजामा और रेशमी कमीज़ निकाली और मुस्कुराती हुई बाथरूम में चली गई। मैं सोफ़े पर बैठा लाहौर से शाया होने वाले अंग्रेज़ी अखबार ट्रिब्यून पढ़ रहा था। वो नहाकर गुस्ल खाने से वापस आई तो उसने शब ख्वाबी का रेशमी लिबास पहन रखा था। बाल खुले थे जिन्हें वो तौलिए से खुश कर रही थी। कहने लगी, जाओ स्वामी, तुम भी स्नान कराओ। मैंने भी अपने अटैची केस में से रात को पहनने वाले कुर्ते पजामे को निकाला और बाथरूम में घुस गया। इस ज़माने में आदमियों में शलवार पहनने का अभी इतना रवाज नहीं हुआ था। लोग ज़्यादातर गर्मियों में कुर्ता और चूड़ीदार मोहरी वाला लट्ठे का पजामा ही पहनते थे। कुर्ते बगैर कॉलर के होते थे। मैं नहाने के बाद बाहर निकला तो राम प्यारी शब ख्वाबी के रेशमी लिबास में मलबूस अपने बालों में कंघी फेर रही थी। उसने कोई बड़ा ही तिलिस्मी परफ्यूम लगा रखा था। कमरे में उस परफ्यूम की धीमी धीमी खुशबू फैल रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया।
मैंने उसे पूछा, ये कौन सी खुशबू तुमने लगाई है? ये इवनिंग इन पेरिस नहीं लगती? इस ज़माने में सबसे मशहूर परफ्यूम इवनिंग इन पेरिस ही हुआ करती थी। राम प्यारी ने कहा, ये मेरी सहेली ने अमेरिका से मुझे भेजी थी। श्रृंगार मेज़ पर उसकी शीशी पड़ी हुई थी, तुम भी जाकर लगा लो। मैं उठकर श्रृंगार मेज़ के पास आया। वहाँ क्रीम और पाउडर की शीशियों के अलावा गहरे सब्ज़ रंग की छोटी सी गोल शीशी पड़ी थी, जिसके बाहर हवा में उड़ती हुई किसी परी की तस्वीर बनी हुई थी। मैंने उसका ढक्कन खोलकर सूंघा। बड़ी गहरी और पुरस्रार खुशबू थी। मैंने थोड़ी खुशबू लगा ली और वापस आकर सोफ़े पर राम प्यारी के साथ बैठ गया। मेज़ पर एक प्लेट में संतरे और 2-4 सेब पड़े हुए थे। छुरी भी साथ ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा, सेब खाने को जी चाहता है, और मैंने छुरी से सेब छीलकर उसे काटा तो छुरी मेरी उंगली पर लग गई। एक छोटा सा कट लग गया और वहाँ से खून निकलने लगा। राम प्यारी ने कहा, हाय भगवान, ये क्या कर दिया? उसने उंगली पकड़कर मुंह में डाल ली और खून चूसने लगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं मेरी जान, ज़रा सा छोटा सा ज़ख्म है, अभी ठीक हो जाएगा। मगर राम प्यारी बराबर मेरी उंगली मुंह में डाले खून चूस रही थी। आखिर में मैंने उंगली को बाहर खींच लिया। राम प्यारी ने कहा, मेरे स्वामी, तुम्हारी जगह मुझे ज़ख्म लग जाता, मैं तुम्हारा खून बहते नहीं देख सकती। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जल्दी से उसे अपने साथ लगा लिया और कहा, इसमें रोने की भला क्या बात है? नहीं नहीं मेरे स्वामी, तुम्हारी ज़रा सी तकलीफ़ भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी उंगली पर जहाँ छुरी लगी हुई थी, फिर थोड़ा सा खून उभर आया। राम प्यारी ने जल्दी से मेरी उंगली दोबारा मुंह में डाल ली और खून चूस लिया। इस दफ़ा मैंने अपना सफ़ेद रुमाल थोड़ा सा फाड़ कर उंगली पर पट्टी बांध ली थी। राम प्यारी ने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और आंसुओं से भीगी हुई आवाज़ में कहा, स्वामी, अब मैं तुम्हें कभी सेब नहीं काटने दूंगी। मैंने उसे प्यार करते हुए कहा, अच्छा, अब मैं कभी सेब नहीं काटूंगा। फिर उसने मेरी तरफ बड़ी अकीदत की नज़रों से देखा और कहा, स्वामी, तुम्हें पहली बार देखा तो मेरे ख्याल में यही आया कि तुम आकाश की कोई मखलूक हो। जानते हो, तुम्हारे खून का जायका मीठा है। हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि मीठा खून सिर्फ़ देवताओं का होता है। तुम भी देवता हो जो इंसान की भलाई की खातिर इंसानी रूप में दुनिया में ज़ाहिर हुए हो। वो देर तक किसी किस्म की मोहब्बत और अकीदत भरी बारिश करती रही। जब कमरे में लगे हुए क्लॉक ने रात का 1 बजाया तो मैंने कहा, राम प्यारी, जाओ तुम पलंग पर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं यहाँ सोफ़े पर सो जाऊँगा। राम प्यारी तो कानों को हाथ लगाने लगी, तुम देवता समान हो स्वामी, ये कैसे हो सकता है कि मैं पलंग पर सोऊं और तुम सोफ़े पर सो? ऐसे नहीं हो सकता, मैं ऐसे रात नहीं गुजारूंगी। नहीं नहीं, मुझसे ये महापाप नहीं होगा। तुम पलंग पर सो जाओ, मैं तुम्हारे कदमों में बैठे सारी रात तुम्हारे पाँव दबाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। मुझे उठाकर ज़बरदस्ती पलंग पर लिटा दिया, मेरे ऊपर पतला सा रेशमी कंबल डाल दिया, खुद पलंग की पैंती की तरफ बैठ गई और मेरे पाँव दबाने लगी। मैंने उसे बहुत मना किया, पाँव भी पीछे खींचे, उसे समझाया भी, अगर तुम मेरे पाँव दबाती रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। मगर उसने मेरी एक बात न सुनी और मेरे पाँव दबाती रही। मैं लाहौर से जेलम और जेलम से लाहौर के सफ़र का थका हुआ था। मुझ पर गनूदगी तारी हो रही थी। राम प्यारी जिस मोहब्बत और नरमी से मेरे पाँव दबा रही थी, इससे मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं वाक़ई सो गया, मुझे कुछ होश ना रही। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मैं खूबसूरत महल के बागीचे में खड़ा हूँ, रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। मैं एक सुर्ख फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे कर रहा हूँ। अचानक झाड़ी में एक काली स्याह मोटी ताज़ी बिल्ली उछलकर मेरी उंगली पर मुंह दबोच लेती है और उंगली चबाने लगती है। मैं चीख मारकर हाथ पीछे खींचता हूँ और मेरी जाग खुल जाती है। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि कमरे की बत्ती जल रही थी। राम प्यारी साथ ही लेटी हुई थी और उसने मेरी ज़ख्मी उंगली को मुंह में डाल रखा था। मैंने हाथ खींच लिया। ये क्या कर रही हो राम प्यारी? राम प्यारी मेरी उंगली पर साफ़ कपड़े की पट्टी लपेटते हुए कहने लगी, स्वामी, तुम्हें तो पता नहीं होगा, तुम्हारी उंगली से फिर खून बहना शुरू हो गया था। मैंने इसके ऊपर दोबारा पट्टी बांध दी है, कल तक आराम आ जाएगा।
मेरा दिल में कोई दूसरा ख्याल ना आया। मैं यही सोचने लगा कि ये लड़की मुझसे प्यार करती है, काश ये मुसलमान होती तो मैं इससे शादी कर लेता। इसके बाद मेरे साथ ही लेट गई। सुबह उठ रही तो राम प्यारी पहले से नई साड़ी पहनकर सोफ़े में बैठी अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखकर उसने अखबार परे रख दिया और जल्दी से पलंग पर आकर मेरे आगे दोनों हाथ बांधकर सर झुकाकर प्रणाम किया और माथा चूम लिया और कहने लगी, स्वामी मुंह हाथ धो लो। मैं उठकर बाथरूम चला गया। मुंह धोने के बाद मैंने उंगली पर से पट्टी खोली तो ये देखकर हैरान रह गया कि उंगली पर ज़ख़म का मामूली सा निशान भी बाकी नहीं था। मैं देर तक उंगली को उलट पलट कर गौर से देखता रहा। उंगली इस तरह साफ़ हो चुकी थी जैसे इस पर किसी किस्म का कोई ज़ख़म नहीं है। मैंने बाहर आकर राम प्यारी को अपनी उंगली दिखाई और कहा, देखो राम प्यारी, तुम्हारे सामने मेरी उंगली छुरी से कट गई थी। तुमने खून को चूस लिया था और पट्टी भी बांध दी थी, मगर उंगली पर ज़ख़म का कोई निशान नहीं है। राम प्यारी ने बड़ी मोहब्बत से मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर उंगली को देखा और हाथ बांधकर सर झुका लिया और बोली, महाराज आप वाकई अंतरलोक के देवता हैं। देवताओं में साफ लिखा है कि देवताओं को अगर कोई ज़ख़म लग जाए तो जिस्म पर उनका निशान नहीं रहता। मेरा इस किस्म की बातों पर यकीन नहीं था। मैं किसी देवता वगैरह को नहीं मानता था, लेकिन इस बात पर ज़रूर हैरान था कि उंगली पर ज़ख़म का निशान कैसे गायब हो गया। फिर ये सोचकर अपने आप को मुतमिन कर लिया कि मामूली सा कट लगा था, हो सकता है रातों रात निशान भी गायब हो गया हो। नाश्ता करने के बाद मैंने रेलवे इंक्वायरी ऑफिस में फ़ोन किया और पूछा कि बनारस किस वक्त और कौन सी गाड़ी जाती है। मालूम हुआ कि शाम के 7 बजे पर एक गाड़ी निकलती है, वो बनारस से होकर जाती है। मैंने टेलीफोन पर ही रेलवे बुकिंग ऑफिस में लाहौर से बनारस तक 2 सेकंड क्लास के सीट बुक करवा लिए। दिन भर मैंने राम प्यारी को लाहौर की सैर करवाई। चिड़ियाघर तो हमारे होटल के सामने ही था। इसके अलावा उसे शाही किला भी दिखाया, जहांगीर का मकबरा भी दिखाया और अजायब घर भी दिखाया। दोपहर का खाना हमने बाहर ही खाया। तीसरे पहर हम होटल में वापस आए। होटल का बिल वगैरह अदा करने के बाद 6:20 पर हम रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। हावड़ा एक्सप्रेस कलकत्ता से पेशावर और पेशावर से कलकत्ता तक चलती थी। बड़ी तेज़ रफ्तार ट्रेन थी और इसके डब्बे सब्ज़ और सुर्ख रंग के होते थे। ट्रेन ठीक वक्त पर आ गई। हमारी सीटें बुक थी। इस ट्रेन में भी थर्ड क्लास नहीं थी होती थी। हमारे पास कोई सामान वगैरह नहीं था। एक छोटा सा अटैची केस था जो मेरे पास ही मौजूद था। एक छोटा अटैची केस राम प्यारी के पास था। हम सेकंड क्लास के डब्बे में आगे 4 आदमी वाला डब्बा होता था। पहले से एक सिख मियाँ बीवी डब्बे में बैठे हुए थे। ट्रेन कुछ देर लाहौर के स्टेशन पर रुकने के बाद चल पड़ी। जिन लोगों ने इस ज़माने में हावड़ा एक्सप्रेस और फ्रंटियर मेल में सफ़र किया होगा वो जानते होंगे कि ये दोनों गाड़ियाँ बड़ी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ थी और बड़े स्टेशनों से निकलते ही स्पीड पकड़ लेती थी और जब छोटे स्टेशन पर रुके बगैर रन थ्रो निकल जाती थी और पूरी रफ्तार के साथ रेलवे लाइन को बदलने हुए कांटों पर से गुज़रती थी तो ज़बरदस्त शोर उठता था और ट्रेन दाएं बाएं ज़ोर से हिचकोले लेती थी। बहरहाल हम लाहौर से बनारस पहुंच गए। राम प्यारी मुझे स्टेशन से सीधी अपनी सहेली के घर ले आई। इसकी सहेली राजकुमारी थी। दरमियाने कद की सेहतमंद जिस्म वाली सांवली सी औरत थी। नाक में नथनी डाली हुई थी। देर देर बाद आंखें झपकती थी। जब तक राम प्यारी ने मुझे उस औरत से मुतारफ़ ना करवाया तो वो मुसलसल आंखें खोले मुझे देखती रही। राम प्यारी ने अपनी सहेली के आगे मुझे हिंदू ज़ाहिर किया था और मेरा नाम काशीनाथ बता दिया था। कहने लगी, काशीनाथ जी लाहौर में बहुत बड़े कारोबारी आदमी हैं। मुझसे दरियाए रावी वाले मंदिर में मुलाकात हुई थी। कहने लगे, मैं बनारस के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि फिर मेरे साथ ही चलें। अब ये कुछ रोज़ हमारे साथ ही रहेंगे। राजकुमारी ने मेरे साथ हाथ मिलाया। उसका हाथ भी गर्म था। उसके जिस्म से भी हरारत की लहरें निकलती महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। राम प्यारी ने मुझे कहा, काशीनाथ जी आप यहाँ आराम करें, इतनी देर में मैं भी ज़रा अपने हॉस्टल से चक्कर लगाऊँ। फिर उसने अपनी सहेली राजकुमारी से कहा, कुमारी
काशीनाथ जी का ख्याल रखना, मैं शाम होने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी, फिर इन्हें लेकर मंदिर की यात्रा को जाऊंगी। राम प्यारी ने मुस्कुराते हुए मेरे साथ हाथ मिलाया और अपना टैची केस उठाकर चली गई। इसके जाने के बाद राजकुमारी मुझे चंद लम्हों तक आंखें चुपके बगैर देखती रही, फिर बोली, चलें, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। यह मकान नहीं था, छोटी सी पुरानी टाइप की कोठी थी जिसके चारों तरफ बरामदा था। दरमियान में 4-5 कमरे बने हुए थे। ये नीचे छतों वाले छोटे कमरे थे। जिस कमरे में राजकुमारी मुझे लेकर गई थी उसमें पलंग पर बिस्तर लगा हुआ था। दीवार के साथ 2 पुरानी कुर्सियां और एक छोटी मेज़ लगी हुई थी। फर्श बोसीदा से थे। छत के साथ एक पंखा लटका हुआ था। कमरे में सिर्फ एक खिड़की थी जिसके बाहर दरिया और खेत के मंजर नज़र आ रहा था। कोई रोशनदान वगैरह नहीं था। राजकुमारी ये कहकर चली गई कि मैं नौकरानी के साथ खाना भिजवा देती हूँ, आप आराम करें। कमरे के साथ ही एक तंग सा गुसल खाना भी था। मैंने मुंह हाथ धोया और पलंग पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक स्याह फाम नौकरानी मेरे लिए खाना लेकर आ गई। खुदा जाने किस चीज़ का बदजायका सा साग था और कुछ चपातियाँ थी। मुझे भूख लग रही थी। मैंने वही खाना खाया और खुदा का शुक्र अदा किया। राम प्यारी ने शाम को आने का कहा था। मैं पलंग पर लेट गया और मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। फिर मेरी आंख लग गई। मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मुझे अपने चेहरे पर किसी का गर्म सांस महसूस हुआ। फिर मेरी गर्दन पर कोई गीली शय लगी। मैंने जल्दी से आंख खोल दी। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ दरिया वाली खिड़की में से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने 2 आँखों को अपने चेहरे पर झुके हुए देखा। ये राजकुमारी थी। मुझे बेदार होता देखकर और जल्दी से पीछे हट गई। मैं उठकर बैठ गया। क्या बात है राजकुमारी? मैंने तजस्सुस के साथ पूछा। राजकुमारी बगैर आंखें झपके मुसलसल मुझे देख रही थी। कहने लगी, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये पूछने आई थी कि भोजन ठीक था? हाँ ठीक था। मैंने रस्मी तौर पर खाने की तारीफ़ की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि ये पुरस्रार औरत कोई और मकसद लेकर मेरे ऊपर झुकी हुई थी। मेरी गर्दन पर जहाँ मुझे नरम नरम गीली शय महसूस हो रही थी, वो वहाँ पर हल्की हल्की जलन सी महसूस हो रही थी। रामकुमारी चली गई। मैं खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगा। कुछ दूर फासले पर दरिया के दोनों किनारों पर साधु संतों ने जर्द रंग की छतरियाँ चबूतरों पर लगा रखी थी। कुछ लोग दरिया में स्नान भी कर रहे थे। ये हिंदुओं का मुक़द्दस दरिया गंगा था। शहर बनारस गंगा दरिया के दोनों अतराफ आबाद है। बड़ा कदीम शहर है। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। दरिया की दूसरी जानिब पथरीली चबूतरों की तरफ हटे कटे नीम अरियाँ साधु फूले हुए पेट लटकाए छतरियों के नीचे घिसा हुआ संदल, गेंदे और रतनजो के फूल लेकर बैठे हुए थे। हिंदू औरतें और मर्द इनको रुपए, पैसे और मिठाइयाँ नजराने में दे जाते। साधु इनके माथे पर सिंदूर का टीका लगा देते और थोड़ा सा प्रसाद देकर आगे चलता करते। हर साधु ने बदन पर राख मली हुई थी। सर में भी राख पड़ी हुई थी। माथे पर सुर्ख और जर्द रंग की लकीरें पड़ी हुई थी। इनमें से बाज़ साधु बिल्कुल नंगे होते थे। हिंदू औरतें इन साधुओं के आगे माथा टेकती थी और औलाद के लिए प्रार्थना करती थी। दरिया की दोनों जानिब कितने ही घाट थे। बनारस शहर बुलंदी पर आबाद है। दरिया तक सीढ़ियाँ उतर जाती हैं। लोग अपने मुर्दों का स्नान और संस्कार भी यहीं करते हैं।